हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.10 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या दे रखा है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने इस वाटर में सुक्रोज ऐड किया, तो तब जो वाटर बॉयल हुआ वो कितने पर हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कहने का मतलब जैसे ही हमने सुक्रोज ऐड किया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये पूछ रहा है कि कितना सुक्रोज ऐड किया जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अमाउंट ऑफ सुक्रोज पूछा है, मीन्स मास ऑफ सुक्रोज। तो मास ऑफ सुक्रोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले सुक्रोज के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलैलिटी की हेल्प से। तो हमें अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल एम मोलैलिटी। यहां से हम मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, मगर मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो पता है, मगर डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पहले हम डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस T0B। यहाँ डेल्टा टीवी क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर रख दिया हमने टीवी की जगह 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T0B की वैल्यू। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो T0B की वैल्यू होगी 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब 100 में से इसको माइनस करेंगे और हमें मिलेगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू मिल गई है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। m इक्वल टू डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई केबी। अब यहाँ पर हम डेल्टा टीवी की वैल्यू ये रही, अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.37 डिग्री सेल्सियस। इसको यहाँ रख दिया डेल्टा टीवी की जगह, डिवाइडेड बाई केवी की वैल्यू कितनी होती है? वाटर के लिए केवी की वैल्यू होती है 0.512, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए हम केवी की वैल्यू वाटर की रखेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन की मोलैलिटी मिलेगी 0.723 मोल पर किलोग्राम। अब हम निकालेंगे सुक्रोज के मोल्स। तो अगर हमें सुक्रोज के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू N डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पर हमें N कैलकुलेट करने हैं मोल्स, तो N इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी अभी हमने कैलकुलेट की थी कितनी? 0.723 मोल पर किलोग्राम। तो यहां पर रखेंगे 0.723 मोल पर किलोग्राम। ये मोलैलिटी हो गई इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। तो वाटर का मास भी यहां पर दे रखा है, कितना है? 500 ग्राम। अब ये ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 का डिवाइड। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया, 500 को 1000 से डिवाइड कर दिया और हमें मिल गया 0.5 किलोग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको यहां रख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह 0.5। अब मोलैलिटी और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मोल्स ऑफ सुक्रोज कितने मिले? 0.3615 मोल। अब हम मोल की हेल्प से सुक्रोज का मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, N मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? गिवन मास। मास दे नहीं रखा, मास ही हमें कैलकुलेट करना है। तो सुक्रोज का अगर मास कैलकुलेट करना है
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मास इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू मोलर मास। n क्या है? मोल्स। तो सुक्रोज के मोल्स कितने आए थे? ये रहे 0.3615 मोल। तो यहाँ पर रखेंगे हम n की जगह 0.3615 मोल इंटू मोलर मास कितना होता है। अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हमें सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहाँ पर एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो हमने कर दिया 12 इंटू 12 करेंगे क्योंकि 12 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 22 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 22 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम इंटू 11। क्यों? क्योंकि 11 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 342 ग्राम। तो मोलर मास कितना आया? 342 ग्राम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मिलेगा मास ऑफ सुक्रोज 123.7 ग्राम। तो ये हमें मिल गया मास ऑफ सुक्रोज, और ये ही हमें कैलकुलेट करना था।